इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। दो साल के बच्चे से 80 साल तक के बुजुर्ग के अंदर एक चीज कॉमन हो गई है। 2 साल के बच्चे से लेके 80 साल तक के बुजुर्ग तक के बीच में एक चीज कॉमन होती जा रही है। एक चीज ऐसी हो रही है जो प्रत्येक जीव में आजकल पाई जाने लगी है। कौन सी चीज है वो? मान कसाय, ममकार, अहंकार, ये प्रत्येक जीव में पाया जाने लगा है। और इंसान को यह समझ में नहीं आता कि मैं ममकार कहां पे कर रहा हूं, मैं अहंकार किस पे कर रहा हूं। क्योंकि दुखी होने के 2 कारण हैं। इंसान के दुखी होने के कारण तो कई हैं, लेकिन मुख्य रूप से वर्तमान में 2 कारण हैं। कौन से कारण होंगे 2? एक तो अहम और दूसरा बहम। अहम में और बहम में 2 चीजों में इंसान डूब जाता है कि मैं नहीं होऊंगा तो ऐसा नहीं होगा, करने वाला मैं ही हूं,
मैं नहीं आऊंगा तो प्रक्षाल नहीं होगी, मैं नहीं आऊंगा तो पूजन नहीं होगी, मैं नहीं आऊंगा तो आहारचर्या नहीं होगी, मैं नहीं आऊंगा तो स्वाध्याय नहीं होगा। ये हमारा वहम है और हम ऐसा सोचते हैं, ये हमारा अहम है। अरे विचार करो कि जो इंसान मरता है उसको भी भरोसा है कि मेरा अंतिम संस्कार होगा, फिर तो जिंदे आदमी है। जो मर जाता है उसको भी पता है कि मेरा अंतिम संस्कार पक्के में होगा, उसको तक पता है, फिर जिंदे आदमी के तो कहना ही क्या है। आपने कभी रास्ते में चलती बैलगाड़ी देखी होगी? बैलगाड़ी देखी आपने? देखी होगी। बैलगाड़ी जब चलती है तो कई बार बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता भी चलता है, देखा होगा आपने। और बैलगाड़ी का जो मालिक होता है किसी होटल में किसी ढाबे पर रुक जाता है भोजन पानी करने के लिए, तो कुत्ता सोचता है जब तक ये खा रहा है जब तक मैं थोड़ा सा सो जाता हूं, क्यों कुत्ते को भ्रम है कि मैं गाड़ी को चला रहा हूं, मैंने गाड़ी चला रखी है। और लेकिन जब कुत्ता सो के उठता है तो देखता है कि बैलगाड़ी का तो नामो निशान नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है, जब तक हम नींद में हैं, जब तक हम भ्रम में हैं, जब मुझे लगता है, आपको लगता है, सबको लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं, लेकिन नींद जागती है तो मालूम चलता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। जो व्यक्ति कुछ भी नहीं है वही बहुत कुछ बन सकता है, और जो बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं बन सकता, 0/0 रह जाता है। क्योंकि परमात्मा आपको देना चाहेंगे। परमात्मा आपसे कहें, अच्छा एक बात समझिए कि कभी परमात्मा आपके सपने में आ जाए, प्रसन्न हो जाए और वो आपसे कहें कि तुम्हें जो चाहिए मांग लो, जो वरदान चाहिए मांग लो, और उन्होंने आपसे ये कह दिया चलो कि तुमको जो चाहिए, तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, तो आदमी प्रसन्न होगा कि नहीं? होगा ना। लेकिन परमात्मा ने यह कह दिया कि जो तुम्हें चाहिए तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को तुमसे दुगना मिलेगा, फिर क्या होगा? यदि तुमने सोना मांगा 1 किलो तो पड़ोसी को 2 किलो। ऐसे ही हो गया। एक व्यक्ति से परमात्मा प्रसन्न हो गए, परमात्मा ने कह दिया तुम्हें जो चाहिए मिलेगा, लेकिन पड़ोसी को दुगना मिलेगा। अपना आनंद खत्म, पड़ोसी का दुख चालू हो गया। तो भी उस व्यक्ति ने कहा मुझे 1 महल चाहिए, पड़ोसी के बोले मेरे घर में 1 गाड़ी चाहिए, पड़ोसी के। ऐसा करते हर चीज जो इसको एक आ रही उसको दुगनी। अब इंसान की खोपड़ी बड़ी सातिर है। इंसान की जो खोपड़ी है ना, ये खोपड़ी नहीं है, बड़ी सातिर है। आपने बिजली का करंट देखा? कौन सी कितना वोल्ट होता है? 420 440 वोल्ट होता है। वहां पर जब वहां पर चिन्ह लिखा जाता है कि सावधान, तो 2 हड्डियां होती हैं, ऐसे होती ना, उसके बीच में खोपड़ी किसकी होती? इंसान की। कि उनको पता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक यदि खोपड़ी है तो ये मानव की खोपड़ी है। शेर नहीं लगाया, चीता नहीं लगाया, हाथी नहीं लगाया, उन्होंने क्या कह दिया? इंसान की खोपड़ी सबसे खतरनाक है, क्योंकि खोपड़ी से तो सारा काम उपजता है। यहां बैठे बैठे खोपड़ी घूम जाए आदमी की तो पता नहीं क्या सोच ले, और घर में बैठे बैठे खोपड़ी सूझ जाए तो क्या अच्छा सोच ले। खोपड़ी तो खतरनाक है। इसलिए तो मैं कहता हूं मंदिर में आओ तो खोपड़ी को, अपने मस्तक को श्रीफल लगाकर एक बार तो जमीन से टिकाओ। कम से कम जब जमीन से संपर्क होगा तो खोपड़ी में सद्विचार आएंगे। जमीन से नहीं टिका सकते तो जो बेदी बनी हुई है जहां पे आप जा सकते हो वहां पे सिर टिकाओ। एक बार जब मस्तिष्क वहां पर लगेगा तो झुकेगा मस्तिष्क, वहां पर अहंकार का नाश होगा। अरे आपका अहंकार क्या है? यदि आप मंदिर में आ रहे हो तो अपने अहंकार को लेकर आ रहे हो। यदि आपके कोई जूते चप्पल भी हैं तो उसको मालिक को बोल के जाता भी चोरी ना हो जाए। आप अन्य संप्रदाय में जाओ, वहां पर अहंकार नाश करने के लिए लोग जो जूते चप्पल तक को अच्छे अच्छे लोग साफ करते हैं, जो काफी रईस हैं, पैसे वाले। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अहंकार का नाश होवे। तुम अपना अहंकार बढ़ा के चल रहे हो। तो उस आदमी से क्या कहा गया कि तुम्हें जितना मिलेगा पड़ोसी को दुगना मिलेगा।
अब चालाक खोपड़ी थी, उसने कहा ठीक है, मेरी एक आंख फूट जाए तो पड़ोसी की, बोलो ना, दोनों फूट जाएंगे, चलो कहीं तो फायदा हो मेरा। बोले मेरा एक हाथ टूट जाए पड़ोसी के, मेरे एक पैर टूट जाए पड़ोसी का, इतने में भी शांति नहीं हुई, मेरे घर के बाहर एक गड्ढा हो जाए पड़ोसी के, हर चीज। अब पड़ोसी तो बेचारा लूला लंगड़ा अंधा बहरा सब कुछ हो गया। इतने में एक दिन भूकंप आया, रात के समय भूकंप आया। तो भूकंप आता है तो इंसान क्या करता है, घर से बाहर भागता है, जो पहना है जो उतरा लेके भागता है। वो ये नहीं देखता मैं टैची ले लूं सूट के बाद, जान बचाई तो जान बची तो लाखों पाए। तो ये भागा। अब पड़ोसी तो बेचारा लूला था, लंगड़ा था, अंधा था, भाग ही नहीं सकता था। बोले जो होना होगा भैया, क्या कर सकते हैं, तो चल ही नहीं सकता ना। ये भागा तो ये जाके गड्ढे में गिर गया, एक गड्ढा खुदवाया था ना, गिर गया। अब उसने भगवान से कहा कि भगवान मेरे गड्ढा भर जाए। तो भगवान बोले पड़ोसी के दोनों भर जाएंगे, मेरी एक आंख आ जाए तो पड़ोसी की दोनों आ जाएंगी। तो ऐसे ऐसे करते उन्होंने कहा भगवान आपको जो करना करो, लेकिन मेरे को तो सही करो। तो उसने क्या किया, जैसे ही किया तो भगवान ने इसको भी सही किया और पड़ोसी को अपने आप सही कर दिया। तो यही तो दुख है, यही तो अहम है, वहम है। तो किसमें जी रहे हो? इंसान आज अहम में, अहंकार में, ममकार में जी रहा है, और ये कभी आपके साथ में चलने वाला नहीं है। ये अहंकार का नाश होने वाला है, ये हमारा भ्रम है। तो ये बात जो है, 2 साल का बच्चा भी मान कसाय में जी रहा है कि माँ मुझे बुलाएगी जब मैं चाय पीऊंगा, माँ मुझे बुलाएगी जब मैं भोजन करूंगा। और यदि कोई अभिषेक करने भगवान जी के आना ना, वो सोचता है कि मुझे बोलेंगे कलश को जब मैं शांति धारण करूंगा, मुझे जब कलश देंगे जो मैं अभिषेक करूंगा। अरे काय का, तो उन्हें वस्त्र तक तो बाहर छोड़ दिए, गाड़ी बाहर छोड़ी, सब कुछ छोड़ दिया, शुद्ध वस्त्रों भगवान के पास में आए। आप तो कहना भैया मुझे तो करना है। किसका इंतजार कर रहे हो? इंतजार प्रभु दर्शन का करो, कल्याण हो जाएगा। इंतजार गुरु का करोगे, कल्याण हो जाएगा। इंतजार जिनवाणी सुनने का करोगे, कल्याण हो जाएगा। लेकिन गर्भालय में आने के बाद हाथ बांध के खड़े हो जाओ कि मुझे तो कोई कहेगा तो ही अभिषेक करूंगा, यहां कोई कहने वाला नहीं है। ये तो अपना पुण्य जागृत करना है, कहे के अंदर तक तो ले आए, लेकिन करना आपको पड़ेगा। जैसे भोजन की थाली आपके पास में आ गई, पेट भरना है तो भोजन खुद को करना पड़ता है। उसी प्रकार से पुण्य कमाना है तो पुरुषार्थ भी आपको करना पड़ेगा, नहीं तो पुण्य ऐसे मिलने वाला नहीं है। ऐसे पुण्य मिलता तो सारे के सारे मंदिर में अभिषेक करते, ऐसे पुण्य मिलता तो सारे के सारे लोग मंदिर में पूजन करते। समेत शिखर जी जाओ, कभी गए भी होगे शिखर जी। शिखर जी में कई सारे त्रेंच मिलेंगे आपको पहाड़ पे, भैंस भी मिलती है, गाय भी मिलते हैं, कुत्ते भी मिलते हैं। तो क्या इनका पुण्य ही पुण्य है? इनका पुण्य नहीं है। पिछले जन्म का कुछ पुण्य है, वो वर्तमान का पाप भी है। पिछले जन्म में पुण्य के साथ में पाप किया था, हो सकता है कि पुण्यानुबंधी पाप एकत्रित किया होगा। उसकी फलश्रुति क्या हुई कि त्रियंच तो बने, लेकिन शिखर जी के त्रियंच बन गए। कई बार आप अपने घर के बाहर निकलते होगे तो घर के बाहर कोई कुत्ता बैठा रहता है। गाड़ियों पर तो ज्यादा बैठे ही रहते हैं, देखा होगा आपने, गाड़ियों पर बैठे रहते हैं, गाड़ियों के ऊपर नीचे। ये कौन है पता है आपको? कुत्ते। ये पिछले जन्म में इन गाड़ियों के मालिक थे। पिछले जन्म में घर के मालिक हो सकते हैं, जमीन के मालिक हो सकते हैं, और कहते हैं कि पिछले जन्म में मैंने कुछ नहीं किया, इस कारण से अब त्रियंच बनना पड़ रहा है। और आजकल तो छोड़ो, जब हम बिहार करते हैं ना, तो कई सारी गाड़ियों में कुत्ता खिड़की से झंकता है, देखा होगा आपने भी, देखा क्या? कुत्ता खिड़की से झांकता है। तो मैं सोचता हूं क्या कुत्ते की किस्मत है, क्या कुत्ते की किस्मत है कि बड़ी बड़ी गाड़ी में आदमी अपनी पत्नी को, बच्चे को लेके नहीं चल रहा, लेकिन कुत्ते को लेके चल रहा है। बाद में फिर कुत्ते ही साथ देता है, दूसरा कोई साथ देगा भी नहीं, ध्यान रखना। तो ये क्या, ये भी पिछले जन्म का कर्म है कि उसने अच्छा कर्म किया तो त्रियंच जाति में भी जन्म लेने के बाद में उसको गाड़ी पे घूमने मिल रहा है। और इंसान, कई आदमी उस गाड़ी को साफ करते हैं लेकिन बैठ नहीं सकते, और कुत्ता उसमें मलमूत्र भी कर दे तो भी उसको रख रहे हैं। कुत्ता घर में मलमूत्र भी कर रहा है तो इंसान को गुस्सा नहीं आता है, लेकिन बच्चे ने गलती से कर दिया तो इंसान बच्चे के गाल पे
कांग्रेस का निशान छाप दे कहीं। बच्चे के गाल पे कांग्रेस का निशान क्या है? बन जाए ना। मैं आशीर्वाद नहीं बोलूंगा, तो बोले आशीर्वाद ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है कभी। तो क्या होता है कि ये चीजें चल रही हैं कि समस्या ये है संसार में कि मान कसाय जो होता है ना, मानी व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि मानी व्यक्ति नम्र नहीं होता, और जो नम्र होता है, विनम्र होता है, वह कभी मानी होता ही नहीं है। इसलिए हमारे जैनागम में आचार्यों ने जब नवोकार मंत्र की रचना करी होगी तो बड़ा सोच समझ के करी। हर संप्रदाय में मंत्र है, लेकिन प्रत्येक मंत्र में क्या है? ओम नमः, नमः ऐसा है। लेकिन जैन धर्म का एक मंत्र ऐसा है कि जहां पर प्रत्येक काव्य में, प्रत्येक पद में क्या है? नमो जरूर लिया गया। नमो अरिहंताणम, नमो नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब साहोडम, नमो सब लिया। क्यों? कि जब आदमी का गर्दन एक बार में ना झुके, 2 बार में ना झुके, लेकिन 5 बार में तो वह नमन करेगा ही करेगा। और जब नमन करेगा तो अंतरंग के परिणाम, अंतरंग की कसाय, अंतरंग के बैर भाव समाप्त हो जाएंगे। इसलिए तो कहते हैं कि आप लोगों से क्या करो आपस में? हाउ आर यू? जैसे लोग कहते हैं कि भाई जैनागम जैन आप मिलते ना तो लोगों से बातचीत चालू करते हो, क्या 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 बोलते? सबसे पहले वर्ड क्या बोलना चाहिए आपको? जय जिनेन्द्र। ये तो महाराज जी के सामने बोलने की बात है। आप जब भी बात करिए तो जय जिनेन्द्र बोलिए। जब जय जिनेन्द्र बोलिए तो कैसा बोलिए? हाथ जोड़कर बोलो जय जिनेन्द्र। जब आप हाथ जोड़कर बोलोगे तो सामने वाला भी क्या करेगा? हाथ जोड़कर आपको जय जिनेन्द्र करेगा। और जब नमस्कार की मुद्रा आ गई तो अहंकार कहां पर रह गया? लेकिन आज तो कई आदमी महाराज जी दर्शन करने आते ना, नमस्ते महाराज जी, ऐसे क्या है? समझ ही नहीं आदमी को। मंदिर में दर्शन करने आएंगे ना तो देहरी को ऐसा करेगा आदमी। अरे भाई कम से कम भगवान की बेदी के पास जाते हो, परसों बताया था, नमस्कार अच्छे से करो। झुक सकते हो तो एक बार मस्तिष्क जमीन पर लगाओ, और नहीं झुक सकते हो तो कम से कम जो बेदी की देरी है उसमें दोनों हाथ जोड़कर सिर को लगाइए। आपका हो सकता है कि अगले दिन 2-4 दिन बाद आपकी कमर थोड़ी और सही हो जाए, तो अभी आधा झुक रहे हो सकता है पूरा भी झुक जाओ। अहंकार का नाश होता है नमस्कार करने से, और जिसके जीवन में नमस्कार है उसके जीवन में अहंकार हो ही नहीं सकता, और जिसके जीवन में अहंकार है उसके जीवन में नमस्कार हो सकता हो ही ना। अपने जीवन में मान कसाय को छोड़िए। हालांकि मान गुलिस्तान की अपेक्षा देखें तो बहुत आगे जाता है। वर्तमान तो मुनि महाराज 6वें 7वें गुलिस्तान तक हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जहां पर मान करना आवश्यक नहीं वहां तो बच जाओ। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।